सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनिल चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो माध्यम से हम करने वाले हैं भारत के 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या यानी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम करने वाले हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। हर बार एग्जाम में तो एक दो क्वेश्चन पीछे पूछा ही गया और आगामी एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है कि एक दो पूछा ही जाए। तो वीडियो में आपने अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सदस्यों की संख्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के 28 राज्यों के अंदर लोकसभा सदस्य संख्या यानी लोकसभा सीटें भारत के 28 राज्यों के अंदर कितनी है। तो हम आपको बता दें भारत के अंदर अधिकतम लोकसभा की सदस्यों की संख्या हो सकती है 552 और वर्तमान के अंदर है 545। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552, 546। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिलते हैं 545। तो कई बार एग्जाम देने वाला टिक कर देता है 545 पर। लेकिन दोस्तों अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552 और वर्तमान के अंदर हैं 545। आपने ध्यान रखना है वर्तमान के अंदर लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा सदस्य चुने जाएंगे 545। लोकसभा की सीटें होंगी वर्तमान में 545 और हो सकती हैं आने वाले समय में अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं लोकसभा के लिए, या लोकसभा की सीटें हो सकती हैं आने वाले समय में कितनी हो सकती हैं 552 और वर्तमान में है 545। तो दोस्तों हम शुरू में करते हैं भारत के 28 राज्यों के अंदर कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाएंगे या लोकसभा की सीटें भारत के 28 राज्यों में कितनी आएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से कितने सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं। 80 सदस्य भारत की जो सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है उससे चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आप ऐसे याद कर सकते हैं जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उस राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य भी लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, जो एक भारत के वास्तविक मुखिया यानी भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से भी 48 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो फिर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 42 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, या लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में कितनी आएंगी 42 सीटें। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार से भी 40 सीटें लोकसभा के लिए आती हैं। तो बिहार से 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। शुरू वाले 4 राज्य हैं जिनमें 40+ यानी 40+ सीटें हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की सीटें हैं सबसे ज़्यादा 80 उत्तर प्रदेश में, 48 महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। 4 राज्यों में 40+ सीटें हैं। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कितनी सीटें हैं 39 सीटें लोकसभा की, यानी लोकसभा सदस्य 39 चुन के जाएंगे। तमिलनाडु के अंदर 30+ यानी 39 है सीटें तमिलनाडु के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर 29 यानी 29 सीटें, और कर्नाटक के अंदर 28 यानी 28 सीटें हैं। दोस्तों हमने शुरू वाले 7 राज्य पढ़े जिनमें चारों में 40+ सीटें हैं और एक राज्य में 39 और एक में 29 यानी 29, कर्नाटक में 28। दोस्तों वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलता है। तो छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में कितनी सीटें आती हैं लोकसभा की 26 सीटें यानी 26 सीटें लोकसभा की आती हैं। कितने सदस्य चुन के जाएंगे गुजरात से लोकसभा में 26। आप इसको याद जरूर कीजिएगा। एक दो बार आप अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं 25 सदस्य, और राजस्थान से भी 25 सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं, जो एक भारत के वास्तविक मुखिया यानी प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और वर्तमान में कितनी सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं 545 वर्तमान में सदस्य चुने जाते हैं, और अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं 552। आपको ये जरूर याद करना क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश राजस्थान से 25 सदस्य यानी 25 सदस्य दोनों राज्यों से चुने जाएंगे, और ओडिशा से 21 सदस्य यानी 21, केरल से 20 सदस्य कुल यानी 20 सदस्य चुने जाएंगे लोकसभा के लिए। तेलंगाना से 17 सदस्य, झारखंड से 14 सदस्य, असम से 14 सदस्य और पंजाब से भी 14 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों ये लोकसभा की सीटें हमने कर रहे हैं, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हमने राज्य पढ़ा राजस्थान और ओडिशा। ओडिशा के अंदर है 21 सीटें, और राजस्थान के अंदर है 25 सीटें, और आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें। दो राज्यों में समान सीटें हैं, सेम सीटें। किस किस में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, याद कर लीजिएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर सेम सीटें हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कई राज्य हैं जिनमें
सेम सीटें हैं, वो हम आपको अच्छी तरीके से याद करवाएंगे। झारखंड और असम के अंदर भी सेम सीटें 14 सीटें आएंगी। झारखंड असम में, आंध्र प्रदेश राजस्थान में 25 सीटें। 4 राज्य तो आपको अच्छी वैसे याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से याद कर लिया ना तो कभी नहीं भूलेंगे। झारखंड असम के अंदर 14, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर 25 सीटें आती हैं। तो दोस्तों 4 राज्य तो बिल्कुल आसान है याद करने। तो ये राज्य भी आपको याद हो जाएंगे जिनमें अलग अलग सीटें हैं, अगर आप अच्छी तरीके से 1-2 बार वीडियो देखेंगे। पंजाब के अंदर 13 सीटें लोकसभा की आती हैं, यानी लोकसभा सदस्य कितने चुन के जाते हैं? 13। नेक्स्ट आता जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? 11 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। हरियाणा से कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? 10। तो हरियाणा एक तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा के अंदर लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है या हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है? तो 10। 5 कई बार 5 टिक कर देते हैं, लेकिन वो 5 सीटें राज्यसभा की हैं और हरियाणा के अंदर लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है, जो अब की बार हरियाणा में वर्तमान के समय 10 की 10 सीट बीजेपी सरकार की है। तो नेक्स्ट आता है उत्तराखंड से कितने सदस्य चुन के जाएंगे? 5 सदस्य लोकसभा में चुन के जाएंगे, यानी 5 सीटें उत्तराखंड से आती हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य संख्या कितनी आती है, यानी लोकसभा सीटें कितनी आएंगी? 4। तो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं 4। तो मेघालय में चुने जाते हैं 2। ये वर्तमान आंकड़ा 545 का हम पढ़ रहे हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो 28 राज्य हैं उनके अंदर कितने सदस्य चुने जाते हैं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हम यूटी बोलते हैं उनके अंदर कितने सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। तो टोटल कुल आंकड़ा वर्तमान के अंदर 545, लेकिन अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। आने वाले समय में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है 552 तक। तो दोस्तों मेघालय के अंदर 2 सदस्य, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 सदस्य और गोवा के अंदर भी 2 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। मणिपुर के लिए भी 2 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। तो मणिपुर त्रिपुरा के लिए भी 2 सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो ये 5 राज्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ से सेम सदस्य यानी समान सदस्य लोकसभा में चुन के जाते हैं। सेम संख्या रहती है इनकी 2-2। और जो शुरू में हमने पढ़े 4 राज्य वो पढ़े थे, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और एक झारखंड और असम, उनमें 14-14 और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर 25-25। और ये 5 राज्य जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ से 2-2। तो दोस्तों 5 और 4 9 राज्यों के अंदर तो सेम सीटें हैं, यानी समान सीटें हैं। कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने नज़रों में भी ये पढ़ लिया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आपने बस अपने अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलने वाले। 9 राज्यों की सीटें तो अगर आपने एक बार अपने ध्यान में यानी अपने नज़रों में उतार लिया कि ये सीटें किस राज्य के अंदर कितनी हैं, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा के अंदर सेम सीटें हैं। और जो शुरू में हमने 4 राज्य पढ़े उनके अंदर भी सेम सीटें, 5 और 4 9 राज्यों के अंदर सेम सीटें हैं, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट राज्य आता है सिक्किम के अंदर 1 सीट है, नागालैंड के अंदर 1 सीट है, मिजोरम के अंदर भी 1 सीट है लोकसभा की, यानी लोकसभा सदस्य समान चुन के जाते हैं। तो 9 और 3 12। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 12 राज्यों से समान सदस्य लोकसभा में तो चुन के जाते हैं, यानी समान संख्या है उनकी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर 12 टोटल राज्य कितने हैं? 28। 12 राज्यों के से तो कितने सदस्य चुन के जाएंगे? समान संख्या में सदस्य चुन के जाते हैं, सेम सदस्य चुन के जाएंगे। तो वीडियो आपने अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि आज की जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं पहले आपने ये पढ़ी भी हुई है, लेकिन दोस्तों जिसने नहीं पढ़ी है इस वीडियो के माध्यम से आप याद जरूर कर लीजिएगा। पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन आज के समय प्रत्येक को ऐसी जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। फिर हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 9 में कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? आज की वीडियो के माध्यम से हम यही जान रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 7। 7 की 7 सीटें वर्तमान के अंदर लोकसभा की बीजेपी की झोली के अंदर है। तो दोस्तों दिल्ली से 7 सीट लोकसभा के लिए बीजेपी में है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में 7 सीट किस पार्टी ने जीती है? बीजेपी की झोली में गली है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आज की वीडियो कई बच्चों या कई स्टूडेंट या युवाओं को बेसिक लगेगी, लेकिन दोस्तों ये बेसिक जानकारी ही कई बार एग्जाम में
बहुत बड़ी गलती करवा देती है। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है। तो दिल्ली से 7 सीटें, जम्मू कश्मीर से 5 सीटें लोकसभा की आती हैं। लद्दाख से कितनी सीटें यानी कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? 1 सदस्य। तो दोस्तों पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब की बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। तो जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य, पहले 6 जाते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख हिस्सा हुआ करता था। अब लद्दाख अलग हो गया, तो लद्दाख की 1 सीट है जो वो अलग गिनी जाएगी। लद्दाख से 1 सीट, जम्मू कश्मीर से 5 सदस्य यानी 5 सीटें लोकसभा के लिए आएंगी। तो चंडीगढ़ से 1 सीट। तो नेक्स्ट आता है पुदुचेरी से यानी पांडिचेरी से भी 1 सीट लोकसभा की आती है। तो 1 सदस्य लोकसभा का कहाँ से चुना जाएगा? पुदुचेरी से। दादर नागर हवेली से भी 1 सदस्य लोकसभा का चुना जाता है। अंडमान निकोबार से भी 1 सदस्य का लोकसभा के लिए चुनाव होता है, यानी 1 सीट आती है लोकसभा के लिए अंडमान निकोबार से। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अगर आप 1-2 बार अंत तक जरूर देखेंगे ना, तो आपको जो हम ये करवा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो लक्षद्वीप से 1 सीट आएगी लोकसभा के लिए। लक्षद्वीप से 1 सदस्य चुन के जाएगा लोकसभा में, जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। दमन एवं द्वीप से भी 1 सदस्य है, यानी जो भारत के 9 यूटी हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 यूटी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अलग संख्या में यानी अलग अलग संख्या से सदस्यों का चुनाव होता है। दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, और जो 5 बचते हैं 5 यूटी, उनमें समान सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में 1-1। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस 2 राज्यों को याद कर लीजिएगा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर कितने सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं? 7 और 5, और बाकी बच गए 5 यूटी यानी 5 केंद्र शासित प्रदेश, उनसे 1-1 सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आज की जो जानकारी है आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।